एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। मैं रिचा शालोम आपका स्वागत करती हूँ SPW मिनिस्ट्री न्यूज़ में। आज हम मिले परमेश्वर के एक दास को जिनका नाम है पास्टर रणदीप मैथ्यू जी, जो पंजाब के मोहाली डिस्ट्रिक्ट में रहकर परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कुछ बातें उनके बारे में। जब जब मसीह लोगों के ऊपर सताव आया, तब तब परमेश्वर ने अपने उन सेवकों को उनकी मदद के लिए, जिनके दिलों को परमेश्वर ने अपनी दया से भरा, खड़ा किया। ऐसे ही हम मिले परमेश्वर के एक दास से, जिन्हें कि परमेश्वर अपनी महिमा और सेवा के लिए पूरे विश्व और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पूरे जोरों से इस्तेमाल कर रहा है। पिछले समय में उन्होंने शहीद हुए फिरोजपुर जीरा के लेट पास्टर बलविंदर भट्टी के परिवार की सहायता की और हर महीने आर्थिक मदद करने का फैसला लिया और साथ ही एक करियाने की दुकान भी खुलवा कर दी। भाई, इतना तो कोई बड़े दिल वाला ही कर सकता है। तो आइए मुलाकात करते हैं पास्टर रणदीप मैथ्यू जी से। मैं लगभग 26 साल से परमेश्वर की सेवकाई में हूँ और हमारे चर्च का नाम न्यू लाइफ सिटी चर्च है और हमारा चर्च बलौंगी में है और हम यहाँ से पूरे उत्तर पश्चिम भारत के अंदर काम करते हैं। हम लोग चाइना बॉर्डर से लेके पाकिस्तान बॉर्डर में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, हम सब जगह पर हमारी सेवकाई है। जैसे कि आपने पिछले समय में सुना था, पास्टर बलविंदर भट्टी जो कि फिरोजपुर जीरा के रहने वाले थे, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई थी। पास्टर रणदीप मैथ्यू और उनकी टीम उस परिवार के लिए, उनकी मदद के लिए खड़ी हुई। आइए हम जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से उस परिवार की मदद की। परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत सारे, हमने नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, चर्चेस ने पास्टर बलविंदर की फैमिली को हेल्प किया है, जो कि एक सराहनीय काम है। और पर मेरा सवाल आज सबसे है कि हम क्यों इंतज़ार करते हैं किसी की मृत्यु का, कि जब कोई मर जाए तभी हम किसी की मदद करें। आज मैं ये सवाल अपने पूरे मसीह समाज से पूछना चाहता हूँ, अपने लीडर्स से, अपने पास्टर से। आज बहुत खुशी है कि सिस्टर निशा की हम लोगों ने भी और सब मसीह समाज के लोगों ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने, चर्चेस ने हेल्प की है। और ये सवाल मैं जब पूछ रहा हूँ तो अपने आप से भी पूछ रहा हूँ कि क्यों जब कोई मर जाता है तभी हम इस प्रकार से हेल्प करते हैं। जब पास्टर अगर ये मदद उनकी आज से 2-3 साल पहले की जाती, मतलब अगर इस समय हम इतना उनकी मदद कर सकते हैं, कुछ लोग घर बनाने के लिए कह रहे हैं, जैसे हमने दुकान खोल कर दी, आर्थिक मदद भी की, बहुत सारे लोग आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर हम ये सब पहले करते, अगर आज से 5 साल पहले हम लोगों ने ऐसा करते तो वो इस चीज़ को एंजॉय कर सकते थे। तो अगर हम इस तंगी के समय में इतनी उनकी मदद कर सकते हैं तो सोचिए कि हम कितनी, हमारी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है, हमारी क्षमता कितनी ज़्यादा है। और अगर हम सब लोग मिलकर किसी एक पास्टर को, मान लीजिए एक साल में एक पास्टर को ही अगर हम लोग ऐसे इकट्ठे होकर, जब वो जिंदा है और गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। रिचा, मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ, जब हम 28 तारीख को उनके पास पहुँचे थे और उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं था, मतलब इतनी गरीबी में रहकर वो प्रभु की सेवा कर रहे थे। और जिस संस्था के साथ वो काम करते हैं वो मात्र 2000 रुपये उनको देती थी और अभी तक वहाँ से शायद उनको कोई मदद और सहायता भी नहीं आई है। जैसे कल हम वो कराएं, कल हमें पता चला है, उनकी वाइफ से पता चला है कि उनकी कोई मदद सहायता उस संस्था की ओर से नहीं की गई, ना कि कोई मतलब बड़ा उनके ओहदेदार आकर उनसे मिला है। तो ऐसे ना जाने कितने पास्टर्स हैं जो इस तरीके से जीवन गुजर कर रहे हैं। अगर हम एक एक करके, मतलब साल में 1-2 पास्टर्स को ऐसे मदद कर दें तो मुझे नहीं लगता कि उनको और कहीं से किसी आर्थिक सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। उनको हम पैरों पर खड़ा कर दें और वो अपना जीवन गुजर कर सकें। तो मैं तो इस विषय में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा और हाथ जोड़कर सबसे विनती करना चाहूँगा कि जैसे हमने अपने भाई बलविंदर की सहायता की है जब वो नहीं रहे, आज चाहे हम उनकी कब्र को सोने से मढ़ दें, आज हम उसके ऊपर हीरे जवाहरात लगा दें, तो उससे उनको क्या लाभ होगा। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग ऐसे जो जीवित जिंदा पास्टर्स हैं उनकी मदद भी करें। और अगली बात हमने उनसे पूछी कि आप क्या सोचते हैं कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे पास्टर्स के लिए किस तरह से उनकी मदद के लिए खड़ी हो सकती है। सबसे पहले तो ये जागरूकता फैलानी ज़रूरी है कि जब कोई मर जाए तभी उसको मदद की ज़रूरत नहीं होती। कई बार जो ज़िंदा आदमी है उसको ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। जो मर गया वो तो सब दुखों से छूट गया है ना, वो तो प्रभु के पास चला गया। पर जो ज़िंदा है
उस पासवान को हर रोज़ मरना पड़ता है जब वो खाली हाथ घर पहुंचता है और अपने घर में देने के लिए, उसके अपने बच्चों को खिलाने के लिए उसके पास खाना नहीं होता और अपनी पत्नी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता, तो वो हर रोज़ मरता है। तो एक जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि जितने भी पास्टर्स इस तरीके से सेवा कर रहे हैं दुख कष्ट में, उनके साथ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आके खड़ी हों। और मेरा तो फिर वही मानना है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पंजाब के अंदर, कितने सारे बड़े चर्चेज़ हैं पंजाब के अंदर, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक एक पास्टर की जिम्मेदारी ले लें। फॉर एग्जांपल, मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं अपने चर्च की बात करता हूँ कि हम साल में एक पास्टर के साथ खड़े होंगे और उसको बिल्ड करेंगे, उसको हम लोग मजबूत करेंगे, उसको उसकी पत्नी के लिए हम लोग या उनके लिए एक छोटा सा बिजनेस शुरू करके देंगे, जिससे वो अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें। अगर पास्टर साहब फील्ड में जाकर सेवा कर रहे हैं तो उनकी जो वाइफ है वो क्या कहते हैं, छोटी सी शॉप रन कर सकें या जो भी काम वो कर सकते हैं, उनके लिए उस तरीके से हम लोग मदद करें। तो अगर ऐसी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा सोच लें और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान समझदार लोग हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को रन करते हैं, अगर वो लोग एक एक दो दो अपनी क्षमता के अनुसार पास्टर्स की ऐसी मदद करना कि उनको सेल्फ सपोर्टिंग बनाएं, कि वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, किसी पर आश्रित ना रहें, परंतु खुद अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होकर अपने परिवार को भी चलाएं और प्रभु की सेवा भी उसी से वो करें। तो मेरा तो ये विचार है। आपने सुना कि किस तरह से ऐसे हालातों में एक परमेश्वर के दास की, एक पास्टर की मदद करनी चाहिए। मैं ऋचा शालोम, SPW मिनिस्ट्री न्यूज़।